फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 92 के बारे में, जो कि बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ। मतलब कि कोई भी एक्ट जो है वो किया जाता है, डन किया जाता है किस कंडीशन में, गुड फेथ में, सद्भावपूर्वक जो है कोई एक्ट डन किया जाता है विदाउट कंसेंट। अगर गुड फेथ में कोई एक्ट डन किया जाता है विदाउट पर्सन कंसेंट, उस पर्सन के विदाउट कंसेंट के साथ, तो यह जो है ऑफेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 के ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं, फिर इसका प्रोविजो भी बहुत अच्छा दे रखा है। तो ये जो सेक्शन करने की कोशिश करता है फ्रेंड्स कि कोई भी एक्ट, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई कि उस समय जो है वो पर्सन का कंसेंट नहीं ले सकता है, तो उस समय जो है मान लीजिए, इसका इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा दिया गया है फ्रेंड्स। हम लोग जो है इसका इलस्ट्रेशन के माध्यम से इसको जो है अच्छे से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका इलस्ट्रेशन फ्रेंड्स से दिया गया है कि एक जो है एक पर्सन जा रहा होता है और वह घोड़े से गिर जाता है। ठीक है, घोड़े से जा रहा होता है और वह घोड़े से गिर जाता है और वो इतना इंजरी हो जाता है, उसको इतना हार्म हो जाता है, उसको जो है इतना जो है चोट लग जाती है, वो कंसेंट अपना नहीं दे पाता है कि तुम मेरी इलाज करो। ठीक है, और उस रास्ते से जो है एक सामान्य व्यक्ति जा रहा होता है और उसको बचाने के उद्देश्य से, गुड फेथ में उसको बचाने के उद्देश्य से उसको हॉस्पिटल ले जाता है या फिर हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी क्या होती है, रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। या फिर अगर वो कुछ और एक्ट करता है उसके बचाने के इंटेंशन से और रास्ते में ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कहता है ऑफेंस नहीं होगा, इसमें एक दिन की भी पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसका इंटेंशन था गुड फेथ में। आई एग्री कि वो विदाउट जो है वो कंसेंट था, बट उसका जो इंटेंशन था वो मारने का नहीं था, गुड फेथ में था। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि ये ऑफेंस नहीं होगा। इसका इलस्ट्रेशन बहुत सारा दिया गया है फ्रेंड्स। दूसरा इलस्ट्रेशन इसमें दिया गया है कि ए जो है वो टाइगर है, ए और बी जो है वो फ्रेंड है। ठीक है, वो गया शिकार करने के लिए, वहाँ पर जंगल में गया शिकार करने के लिए, और वहाँ पर क्या होता है कि ए को जो है टाइगर पकड़ लेता है अपने मुंह में। टाइगर जो है उस पर हमला करता है, उसको दबोच लेता है और उसको लेके भागने लगता है। ठीक है, अब बी क्या करता है, उसके पास एक गन रहता है क्योंकि वो लोग शिकार करने के लिए गया है। तो बी क्या करता है कि गोली चलाता है, किस पर, तो टाइगर पर गोली चलाता है। लेकिन गलती से क्या होता है कि गलती से वो गोली जो है वो लग जाती है ए को। उसका फ्रेंड जो है जिसके साथ वो जो है शिकार करने के लिए गया है, गलती से जो है उस पर जो उसको ही गोली लग जाती है, उसके फ्रेंड को ही गोली लग जाती है। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि विदाउट जो है कंसेंट के साथ किया, क्योंकि वो उसको अब मरने जा रहा था। ये जो है किसी को टाइगर जो है लेके भाग रहा है, तो उस टाइम तो कंसेंट मांगने जाएगा नहीं कि तुम कंसेंट दो, तुम अपना सहमति दो तब मैं गोली चलाऊंगा। तो उस टाइम में कंसेंट लेना सब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो खुद जो है प्रॉब्लम में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बी जो है विदाउट ए के कंसेंट के बिना ही गोली चला देता है और टाइगर को गोली नहीं लगकर वो जो है उसके दोस्त को ही गोली लग जाती है गलती से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है गोली चलाई टाइगर पे, लेकिन गलती से क्या हुआ फ्रेंड्स कि टाइगर को गोली नहीं लग के उसके फ्रेंड को ही गोली लग जाती है। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि बी जो है उसका फ्रेंड, अगर ए की मृत्यु भी हो जाती है गोली लगने से, तो बी जो उसका फ्रेंड है उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, उन्होंने नो ऑफेंस किया अकॉर्डिंग टू जनरल एक्सेप्शन। आई होप फ्रेंड्स आप लोग ये इलस्ट्रेशन समझ गए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आती है, तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग फ्रेंड्स एक और इलस्ट्रेशन को देखने का कोशिश करेंगे। एक और इलस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स कि ए जो है वो चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड जो है मान लीजिए कि वो साइकिल चला रहा है और उस कंडीशन में वो जो है गिर गया है, सड़क पर गिर गया है, और फिर जो है एक सर्जन वहाँ से जा रहा है और वो सोचा कि इसका थोड़ा जो है वो ट्रीटमेंट मैं कर देता हूँ अगर गिर गया है तो उस कंडीशन में जो है बच्चा का तो कंसेंट नहीं होता है। हम लोगों ने पिछले सेक्शन में पढ़ा भी है कि इंटॉक्सिकेशन पर्सन, इनसेंट पर्सन, पागल जो है, और उसके बाद चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स, इसका जो है
वो कंसेंट नहीं होगा। तो अब उसका तो कंसेंट लेने का कोई मतलब ही नहीं है कि तुम हमको कंसेंट दो तो हम तुम्हारा इलाज करेंगे। तो जब 12 ईयर का बच्चा है तो उसका कंसेंट वैलिड कब होगा? जब उसका गार्जियन, लॉफुल जो गार्जियन है वो जो है उसका कंसेंट देगा कि ठीक है आप मेरे बच्चे का इलाज कीजिए, तो वो कंसेंट वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि अगर ये सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अगर वो इलाज उसके गुड फेथ में किया जाता है, अगर वो इलाज नहीं करे तो उसकी ज़्यादा क्षति हो सकती है उसको, उस चाइल्ड को। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी पर्सन, डॉक्टर जो है वो अगर इलाज का सर्जन जो है वो अगर इलाज करता है गुड फेथ में, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन के बिना अगर गुड फेथ में वो चाइल्ड का इलाज करता है और उस कंडीशन में इलाज करने के दौरान अगर वो चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है विदाउट कंसेंट भी नहीं है, क्योंकि बच्चा का कंसेंट तो कंसेंट होता नहीं है, और उसका जो लॉफुल गार्जियन है वो भी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है रास्ते से जा रहा था, लॉफुल गार्जियन जो भी है वो घर में होगा। तो विदाउट उस समय अगर उतना उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है पहले गार्जियन का कंसेंट ले, उसके बाद जो है गार्जियन के कंसेंट लेने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, तो उसमें जो है ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है उससे जो है ज़्यादा हानि हो जाए उस बच्चे को। तो उस कंडीशन में तुरंत अगर इलाज अगर स्टार्ट करना है तो विदाउट जो कंसेंट के साथ है, विदाउट लॉफुल गार्जियन जो है उस बच्चे का, विदाउट लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के साथ भी अगर वो इलाज स्टार्ट कर देता है और उस ट्रीटमेंट के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उस बच्चे की, तो ये जो डॉक्टर है इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि इसका इंटेंशन उसको बचाना था और इसका जो है इंटेंशन भी उसका बचाना था और गुड फेथ में ये कार्य किया गया था। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेक्शन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक और इलस्ट्रेशन देखने का कोशिश करेंगे। इसमें इलस्ट्रेशन फ्रेंड्स बहुत है, मतलब आप लोग जो है फ्रेंड्स एक बात नोट डाउन कर लीजिए कि जिस सेक्शन में इलस्ट्रेशन है उस सेक्शन, वो सेक्शन जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड जिस सेक्शन में इलस्ट्रेशन रहेगा वो सेक्शन को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स कि क्या होता है कि एक घर में आग लग जाती है, ठीक है, और एक घर में आग लग जाती है और दो मंजिला पे एक बच्चा जो है वो अटका हुआ है। अब आग लग गई है चारों बगल, 2 फ्लोर पे जो है वो जो बच्चा है वो अटका हुआ है। तो एक पर्सन क्या किया कि उसको बचाने के उद्देश्य से, गुड फेथ में, उसको मारने के उद्देश्य से नहीं, बचाने के उद्देश्य से वो गया और उस बचाने के उद्देश्य से उस बच्चा को गोद में लिया और आग के बचाने के उद्देश्य से उसको नीचे फेंक दिया। तो ये भी देख के फेंका, क्योंकि वो तो इंसान पर्सन है नहीं कि जैसे तैसे नीचे फेंक देगा। जहाँ पर जो है वो कुछ होगा गद्दा टाइप का नीचे में, या फिर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर कि उसको चोट कम लगे, बालू होगा कहीं पे, वहाँ पर जो है वो नीचे फेंक दिया। तो अब उस कंडीशन में अगर वो बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो यह ऑफेंस नहीं होगा। क्यों नहीं ऑफेंस होगा? क्योंकि उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के इंटेंशन उसका बचाना था। आग लग गई थी घर में, तो इंटेंशन क्या था उसका? इंटेंशन जो है उसका बचाना था। ठीक है फ्रेंड्स, इंटेंशन था उसका बचाना। तो अगर बचाने के उद्देश्य से अगर ये किया जाता है तो ये ऑफेंस नहीं होगा। और गुड फेथ में फ्रेंड्स ये चीज़ किया गया है, बचाने के उद्देश्य से किया गया है, तो दिस इज नॉट ऑफेंस। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को देखने का कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। एक्सप्लेनेशन में भी फ्रेंड्स यही कहता है कि एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर इस पे जो है कॉजिंग डेथ, अगर कॉजिंग डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, इसमें इस सेक्शन में नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन जो है उस पे जो है कॉजिंग डेथ करने की कोशिश करता है और अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, किस चीज़ की? कॉजिंग डेथ की अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, उन्होंने ऑफेंस किया है। फर्स्ट एक्सेप्शन ये कहता है। सेकेंड एक्सेप्शन ये कहता है फ्रेंड्स कि कोई जो पर्सन है वो इलाज करता है, ठीक है, कोई एक पर्सन आया, उसके सर्जन के पास आया, एक पेशेंट आया, ठीक है, कि मुझे जो है इस चीज़ की बीमारी है, मुझे इलाज कर दो। अब जो है सर्जन जो वो अच्छी तरह जानता है कि अगर मैं इसका इलाज जो करने के लिए जाऊंगा तो इसकी जो मृत्यु, इसकी जो डेथ है वो निश्चित तौर पे हो ही जाएगी। ये एक ऐसा मतलब कि उसको बीमारी है, तो अगर मैं इसका इलाज करने के लिए जाऊंगा तो निश्चित तौर पे इसकी मृत्यु हो ही जाएगी, वो अच्छे से जानता है। और फिर भी यह जानते हुए अगर कोई सर्जन जो है उसका ऑपरेशन करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका इलाज करने की कोशिश करता है या करता है, तो अगर उस इलाज के दौरान या उस इलाज के जो है अकॉर्डिंग अनुसार
अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उस पेशेंट की, तो कहा जाता है कि सर्जन ने ऑफेंस किया है, वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा, जनरल एक्सेप्शन के अंदर वो बच नहीं सकता है, उन्होंने ऑफेंस किया है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। प्रोविजो में यही कहता है, एक्सप्लेनेशन में यही कहता है कि किस किस कंडीशन में जो है यह सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, थर्ड भी यही कहता है कि सेल बी इंक्वायरी, थर्ड भी यही कहता है कि कोई जो है वॉलंटरी कॉजिंग करने का कोशिश करता है, वॉलंटरी कॉजिंग डेथ करने का कोशिश करता है, इस आशय से, उसका इंटेंशन है वॉलंटरी कॉजिंग डेथ करने का या अटेम्प्ट टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ करने का, इस आशय से अगर कुछ कोई जो है करने का कोशिश करता है तो यह जो है यह ऑफेंस होगा, वो इस 92 के सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है फ्रेंड्स कि ये जो है अगर दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट करने, अगर कोई उकसाया इसको, कोई भी पर्सन, मान लीजिए कि एक जो है सर्जन के केबिन में आया, एक पेशेंट आया, अब सर्जन को पहले ही कोई बी नाम का व्यक्ति जो है वो उकसा चुका है उसको कि तुम जो है ना, जब वो पेशेंट आएगा तो उसको तुम जो है कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करना कि उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, उसको उकसा दिया, एबेट कर दिया उसको अगर उकसा दिया और सर्जन ने ठीक वैसा ही कार्य कर दिया जिससे कि वह जो है पेशेंट जो आया है उसके पास उसकी मृत्यु हो गई उसकी, तो इस कंडीशन फ्रेंड्स कहता है कि ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा, ये जो है ऑफेंस चला जाएगा, ये जो है ऑफेंस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है कौन से सेक्शन में इस ऑफेंस के बारे में दिया गया है। बाकी वो जो है जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 के अंदर में वो नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन, इतना जो है मैंने एक्सप्लेनेशन, चार एक्सप्लेनेशन मैंने बताया आप लोगों को, अगर ये चारों एक्सप्लेनेशन में आता है वो कंडीशन, तो ये जो है इसमें जनरल एक्सेप्शन में उसका बचने का कोई भी मतलब नहीं है, वो नहीं बच सकता है, उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और किस कंडीशन में बच सकता है वो भी मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स क्लियर किया है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों का ये वीडियो, ये जो है ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो ज़रूर बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल लॉ रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।